हेलो नमस्कार। कहाँ चल रहा था? अनुपात समानुपात चल रहा था ना, उसका कुछ हम लोग थ्योरी देख रहे थे ना, बेसिक नॉलेज उसके बारे में। बनाओ तो आगे हम लोग देखते हैं। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। निकालो कितना आएगा आंसर। 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। क्या बतलाए थे? जब ई बराबर का सिंबल हो 3a 4b तो हम क्या करते हैं, जिसका मान निकाला उसको छोड़ देते थे। 4 5 इसको छोड़ 5 तिहाई 15, इसको छोड़ देते 4 तिहाई 12, तो वो 20 15 12 अनुपात हो गया। आगे a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 हो a अनुपात b 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c 3 बराबर 4 अनुपात 5 हो तो देखो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। लिखो बनाओ तो। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। कितना आंसर होगा? तो सीखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें a और b है, इसमें क्या है इसमें b और c है। तो a b का अनुपात अगर देखेगा तो क्या लिखा है 2 अनुपात 3 और b c का 4 और 5। हमको पूछा एक साथ a b c चाहिए, तो अगर इसमें a b देखा इसमें b, तो b और b तो बराबर है, लेकिन b का वैल्यू बराबर है, यहाँ 3 है यहाँ 4, तो वैल्यू बराबर करने के लिए इसको उठाकर n गुना करेंगे, इसको उठा के n। तो ध्यान दो, इस 4 उठा के n, 4 से उठा के n और 3 उठा के n गुना किए, तो लेकिन 4 उठा के गुना किया तो ये दोनों में गुना हो जाएगा, खाली 3 में ना गुना हो जाएगा। तो क्या होगा 4 दूनी और 4 तिहाई, अब 3 उठा 4 तिहाई 3 5 15। तो अब हमारी नजर में एक साथ लिख सकते ए बी सी। ए का मान तो 8, लेकिन बी का मान दोनों जगह 12 हो गया तो 12 हो गया, और सी का मान 15, तो वही हो गया 12 15। बात समझा कि ना? अगला हिसाब a अनुपात 2 बराबर a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 हो तो चलो बनाओ तो a b c का मान। अगला प्रश्न हो गया a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो a अनुपात b है 2 अनुपात 3 और b अनुपात c कितना है 5 अनुपात 7। अब बतलाओ
इसको सही करना है। तब देखिए बी और बी तो मिल रहा है लेकिन अंक बराबर है नहीं, तो यहाँ 3 है यहाँ 5, तो आप क्या करेंगे 5 उठाकर एन गुना और 3 उठाकर इधर गुना, तो 5 से गुना तो 5 दूनी 10, 5 ये 15, 3 5 15, 7 या 21 हो गया। तो अब हम लिख सकते ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 21, तो क्या हो गया उधर 10 अनुपात 15 अनुपात 21 आ गया। मेन टारगेट है कि यहाँ बराबर कर देना है, जैसे कि बी और बी मिला 3 5 है तो बराबर के ना जैसे बराबर करना कर सकता है, समझा कि ना। अगला हिसाब बनाओ तो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। अगला प्रश्न आ गया तुम्हारा ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। मेन टारगेट है हमारा बी और बी तो वैल्यू बराबर, लेकिन बी का जो मान है उसको बराबर करना है। हल करो, हल कर लिया। बी 2 अनुपात 3 है कितना है 6 अनुपात 7, तो हल करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे या तो 6 से न गुना 3 से, और नहीं तो देखो कटने वाला है तो इन्हें 2 से गुना कर दो। ध्यान देना यहाँ पर क्या कर देना 2 से गुना कर देना, ये भी देखना ये भी है। इन्हें क्या इन्हें छोड़ दो ना कि बराबर हो गया ना, तो बहुत आदमी बोलता है क्या 1 से गुना करवा देते हैं ना कि चलो 1 से गुना करवा दिए, नहीं तो चल सकता है। तो देखो क्या हो 2 दूना 4 3 दूना 6, यहाँ तो 6 यहाँ 7 ना, तब हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 4 6 7 हो गया, 4 अनुपात 6 अनुपात 7। बस समझ गया कि ना, या तो गुना करवा देते हैं अगर सीधा अंक से, ना तो बीच में जो कटने में देखो 6 3 का पारा में आ रहा था तो इन्हें सिर्फ 2 से गुना कर दिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 से, ना तो नहीं तो छोड़ भी देंगे तो यो चलेगा। बात समझ गया। ये तो 2 अनुपात को बराबर कर, कभी कभी 3 3 को भी अनुपात को बराबर। जैसे अगला प्रश्न लिखते हैं, अब बनाओ तो ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 एवं सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6 हो तो अब देखो यहाँ ए बी बी सी सी डी है, तो यहाँ बोलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। देखो कैसे बनेगा, यहाँ ए अनुपात बी है बी अनुपात सी है सी अनुपात डी है, तो निकालो वैल्यू। पहला काम करेंगे ए बी और बी सी को बराबर करना, पहला काम एक के बार में ए बी सी न करेंगे। पहले क्या है ए अनुपात बी कितना है 1 अनुपात 2 एन बी अनुपात सी है 3 अनुपात 4, तो सबसे पहले काम करेंगे ई दोनों को बराबर करना है, तो ई सीखे हुए बराबर करना। बी और बी है लेकिन यहाँ 2 है, तो अब क्या करेंगे एन 3 से गुना एन 2 से गुना, तो क्या होगा 3 अनुपात 3 है 3 दूनी 6, यहाँ क्या 3 दूनी 6
और 4 दूनी 8। अच्छा से लिख देंगे ए बी सी कितना 3:6:8 है ना। अब देखेंगे कि ए बी बी सी तो सही कर लिया। अब क्या बच गया तुम्हारा सी डी। सी डी कितना अनुपात में है ना 5:6। तो यहाँ अब लिखो यहाँ, अब इसके बगल में सी डी लिख दिए 5:6। अब लिख दिए 5:6, तब क्या करेंगे इधर 5 से गुना और इधर 8 से गुना, क्योंकि दोनों आपस में नहीं कट रहा था ना। सबसे आसान वाला इधर 5 से गुना इधर 8 से गुना, तो चलो गुना कर देते कितना हो गया 5 15 और 6 5 30 और 8 5 40। यहाँ क्या 8 5 40 8 6 48 है ना। अब तब मिल गया आप सी, तब ए बी सी और डी कितना 15 30 40 और 48 आ गया। आगे हिस्सा बनो तो इसी में ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 5:7 और सी अनुपात डी है 21:5। चलो हल करो तो ए बी सी डी का अनुपात निकालो। पहला काम ए बी और बी सी को अनुपात क्या करना है सही करना है ना। ए बी और बी सी के अनुपात को सही करो। ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 5:7। अब इसको हल कर पहले कैसे गुना इधर 5 से गुना इधर 3 से गुना, तब 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 3 15 7 21। इसको अच्छा से लिख लेते ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 10:15:21 और ने सी और डी भी अब लिखो, सी और डी कितना 21:5। अब बतलाओ कैसे गुना मिला हुआ है सी और सी मिला हुआ है, साथ में ओकर अंक भी 21 मिलल है, तो गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा हम लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात कितना 10:15:21:5 हो गया। 10 15 21 और 5 हो गया हमारे आंसर। समझ गया कि ना। आगे आगे प्रश्न बनाएगा, अगर सीधा रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/12। चलो इसको हल करो तो कितना आंसर होगा। अनुपात बटा के रूप में है, इसको सही कर देना है। अनुपात बटा में है, इसको क्या करना है सही करना था। कितना होगा सही सबसे पहले क्या करेंगे बटा में है और एलसीएम लेंगे। 3 4 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 3 4 और 12 का एलसीएम कितना, जो सबसे बड़का होता देखते हैं, तीनों से कट गया चारों से तो 12 हो गया। 12 में 3 से भाग करो 4, 4 में 1 से गुना किया 4, 12 में 4 से भाग किया 3, 3 में 3 से 3 3 9, 12 में भाग से भाग 1 1 तो हो गया।
4:9:1 है कि ना। अगर बटा के रूप में अनुपात रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन लिखो तो A/B 2/3 और 5/7 हो तो A/B ऐसा हो तो A/B का मान ज्ञात करें। चलो निकालो। बटा के रूप में देले है वैल्यू A और B का, तो सही रूप में A और B का वैल्यू बटा को सही करते हुए लिखो। कितना होगा, कितना 14:5 में। अगर दूगो अनुपात है तो यहो विधि से बना सकते हैं कि 7/21, 21 में 3 से भाग करो 7, 7×2=14 और 3 वर्ष 3×5=15। या दूगो में ना सीधा सीधा तिरछा तिरछी गुना भी गुना कर सकता है। 7×14 और 5×15। दूगो में, तीन गो में ना गुना होबे ना करे, कितना गुना करे, किसको कौन गुना करे, समझ में आएगा। आगे लिखो तो प्रश्न। A/B का 5/7 भाग है तो A/B का मान निकालो तो। A/B का 5/7 भाग है। A/B का 5/7 भाग है। कितना आंसर होगा। A/B का तो ऐसा लिख सकते A बराबर B का 5/7 है ना, तो हो ही हो गया A/B बराबर 5/7। इसको सही अनुपात A/B हो गया 5/7। A/B का 5/7 भाग है तो उसका क्या होगा, A बराबर B का 5×7 है ना भाग के बराबर है, तो वही हो गया A/B का मान कितना हो गया, 5/7 हो गया, 5/7 हो गया। अगला प्रश्न लिखो। A/B से 2/3 भाग अधिक है। A/B से 2/3 भाग अधिक है। अब इसको कितना लिखेंगे, A/B से 2/3 भाग अधिक है। A/B से 2/3 भाग अधिक है। बदलाव कितना आंसर होगा। तो अगर यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो अनुपात निकालना A/B, B से ना 2/3 भाग अधिक है। अधिक है तो जोड़ देंगे, जोड़ो तो कितना जोड़ का आएगा, तो 3×2=5, तो 5:3 हो गया। A/B से 2/3 भाग अधिक है तो क्या लिख देंगे, अधिक है तो जोड़ दिए तो हो गया ये। हो गया इतना।
अधिक है तो क्या लिखेंगे, ए है बी से 2/3 भाग अधिक, अधिक है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो कौन ज्यादा हो जाएगा 5 और कम हो जाएगा बी। आगे लिखो, ए बी से 3/11 भाग कम है। अब बतलाओ क्या होगा, ए बी से 3/11 भाग कम है, ए बी से 3/11 भाग कम है, क्या आंसर होगा। ए बी से 3/11 भाग कम है, देखो क्या होगा, तो कम है तो कम करना होगा, तो कम करेंगे तो क्या होगा, ए ना है कम, तो 11 में से 3 घटाओ 8, तो कम ई हो गया, अब 11 ई हो जाएगा, बटा वाला वो हो जाएगा, है कि ना। आगे लिखो, तो एक अनुपात बनाओ, तो ए अनुपात बी 0.2 और 0.24, बतलाओ कितना अनुपात होगा, बतलाओ तो 0.2 अनुपात 0.24, बतलाओ कितना आंसर होगा। 0.2 अनुपात 0.24, साइकिल ना गिरा दे, गेंद दे तो गेंद दे दो ना, तो साइकिल गिरा देगा, उन्हें गेंद। चलो कितना आंसर आ गया, क्या अनुपात क्या है, हाँ 1:12, ये देखना है कि 0.2 और 0.24 ये क्या पैसा, 20 पैसा शून्य बराबर कर सकते हैं तब होगा, अभी भी पैसा है 24, तो 2 अंक के बाद दशमलव कट गया, अब कैसे कटेगा, 4 से, 4 5 20 और 4 6 24, तो 5 और 5 6। और समझा कि ना। आगे ए अनुपात बी बराबर 4 के पावर 3.5 अनुपात 2 के पावर 5, हल करो तो कितना होगा, 4 के पावर 3.5 और 2 के पावर 5, बताओ तो कितना आंसर होगा। चार के पावर 3.5 और 2 के पावर 7, तो बिंट रहेगा कि हाँ 2 के पावर 5 है, 4 को भी 2 के पावर लिख सकते थे, 2 के पावर कितना 2 ओकर पावर 3.5 है ना, तो देखो पावर पावर में क्या होता है गुना, तो 3.5 दूना 7 है ना, हो गया, तो देखो ध्यान से, अब क्या हो गया 2 के पावर 7 है ना, 2 के पावर 5, तो एक करो तो 2 कै बेर गुना 7 बेर और 2 कै बेर गुना 5 बेर, तो 5 गो से 5 तो 2 गो बचबे ना करेगा, तो ऐसा भी लिख सके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, अनुपात में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तब क्या आएगा, तो 5 गो 2 से 5 गो 2 कट गया, तो इन्हें बच गया 4, इन्हें कुछ होना तो 1 हो गया कि ना। और नहीं तो करना क्या होगा कि तुमको घटाना होगा, अगर इतना गुना नहीं लिखना चाहता तो तुम्हारे नजर में आया कि 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कटेगा
है ना, 2 के पावर 7 अनुपात 2 के पावर 5, तो आंसर क्या होगा, तो 2 के पावर 5 यानी 2 के, तो अब काटेंगे तो इन्हें क्या बच जाएगा, एक तरह से 2 के पावर 2 बच जाएगा एगो ना, इन्हें कुछ होना था 1, तो 2 के पावर 2 बराबर 4, तो 4 अनुपात 1 कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1। आगे देखो, बात समझा कि ना, यहाँ से बना दिए 2 के पावर 7 2 के, इतना ही समय स्टार्ट किए। यहाँ हम 5 7 बेर 2 लिखेंगे, 5 बेर, उससे अच्छा है कि भाई 2 के पावर 7 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 2 5 गो है, 2 7 गो, तो 2 कट गया, तो इतना भाग करेंगे तो 2 के पावर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो काटना सिखा दिए कि भाई 7 पावर है या 5 पावर, तो 7 से 5 गया, 2 बच गया। आगे क्वेश्चन लिखो, तो यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस डी अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तथा a प्लस बी प्लस सी प्लस 14, है ना, लिखे इतना हो, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करें, c का मान ज्ञात करें। देखो ध्यान से, यदि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी 2 3 5 तथा ए बी सी 14 हो तो सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ सी का मान निकालो, सी का मान कितना होगा, यहाँ ए है, डी नहीं है, सी ए बी बी सी और सी ए। यहाँ पर हमको C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, C का वैल्यू हमको निकालना, तो सबसे पहले देखो ए बी बी सी सी ए जोड़ ले है, ए बी सी तीनों जोड़ ले है, लेकिन अकेला अकेला वैल्यू ना दे ले, तो हम क्या करेंगे, इस सबको मान लेंगे, जैसे ए बी है अनुपात में 2 3, तो सब में लगा देते हैं क्या के, कि 2 के है, 3 के है और 5 के है। अगर इतना जोड़े ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, अगर ये जोड़ेंगे तो अगर के के रूप में वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 है ना, 2 के 3 के और 5 के, कै हो जाएगा 10 के, क्या हो जाएगा। और यहाँ ए 2 गो है, बी 2 गो है, सी 2 गो है, तो 2 गो, तो हम लिख सकते हैं 2a 2b और 2c, इतना लिखने में कोई परेशानी। फिर आगे कॉमन ले लेते 2, तो 2 कॉमन लेते इतना। हमको प्रश्न दे दिया है कि ए बी सी का जोड़ कितना है, 14, प्रश्न में दे ले 14 दे ले, तो यहाँ पर ए बी सी का मान 14 रख दीजिए। अब देखो 14 दूनी 28, के अगर इन्हें आएगा तो 10 से भाग कर कितना हो जाएगा, के का मान 2.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.8 हो गया। हमारा मेन टारगेट क्या निकालना है, सी का मान। अब बतलाओ सी का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सी का मान निकालने के लिए यह कर सकते हैं, एकलौता सी इसमें निकलेगा तो बी का मान बतलाओ कितना है, तो एकलौता बी का मान मालूम नहीं है,
ए का मान घटाएगा तब सी का मान, तो ए का स्पेशल मान नहीं आता है, इसे तो सब मान है। बी सी का, अगर के का वैल्यू रखेगा तो बी सी का मान निकलेगा, के का वैल्यू रखेगा तो सी ए का मान निकलेगा, और के का वैल्यू रखेगा तो ए बी का मान। तो हमको सी निकालने के लिए एक ही बात है कि ए बी सी तीनों का मान मालूम है, उसमें से हम अगर ए बी घटा दे, क्या घटा दे, ए बी, देखो ए बी सी में से अगर ए बी घटा दे तो क्या कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। ए बी सी का मान तो मालूम है 14, ए बी का मान मालूम है 2k, लेकिन अब के का भी मान तुम्हारा निकल गया तो 2, और के का मान है 2.8, है कि ना। तो क्या करेंगे, तो 28 दूना 56 इतना, अब घटा देंगे। 14 में से अगर 5 घटा तो 9, लेकिन क्या होगा 8.4, कितना हो जाएगा, बात समझा कि ना, उधर उसको। सही है। आगे लिखो, कंटिन्यू रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो, जिसको हिंदी नाम है वितातानुपाती, वितातानुपात, कंटिन्यू रेशियो, जिसका हिंदी है वितातानुपाती। कंटिन्यू रेशियो होता है मतलब लगातार, हिंदी में तो है बिताता, लेकिन हम कंटिन्यू मतलब था लगातार। यदि ए कमा बी और सी वितातानुपाती हो तो, या कंटिन्यू रेशियो हो तो, इसको कैसे सजाएंगे, इसे सजाते हैं। अगर 3 गो रेशियो है, इसको सजाना है, सजाना तो बीच में बराबर देना होगा, तो कितना लिखाएगा, ए और बी एक साथ, तो ए अनुपात बी इन्हें लिखा जाएगा, या ए बटा बी लिख सकते हैं। इसको इन्हें सजाना था, फिर दूगो से सजेगा तो क्या होगा, बी बटा सी, तो एक तिरछा तिरछी गुना तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वितातानुपाती। इसमें मान लो कि ऐसे प्रश्न यदि वितातानुपाती है, 3 में से दूगो का वैल्यू देगा तो तीसरा का वैल्यू ना निकल जाएगा, सिर्फ वैल्यू रखना। जैसे एगो इतना नियम हो गया, इस पर एगो प्रश्न देते हैं, निकालो तो मन, मतलब 3 गो ए बी सी दे दिया, मतलब 3 गो वैल्यू में कोई दूगो वैल्यू देगा, तीसरा वैल्यू ये फार्मूला पर बैठा बन जाएगा। देखो यदि x, 3 और 18 वितातानुपाती हो तो, चलो हल करो। x का मान निकालना है, तीनों हो तो x बराबर 8, बात समझा कि ना। वितातानुपाती दे दिया तो तुम जानेगा कि ऐसने बैठेगा, पहला बटा दूसरा बराबर दूसरा बटा तीसरा, हल करेगा, काट कूट करेगा, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा।
कितना आंसर आ गया? ये x बटा 3 होगा, यहाँ क्या होगा 3 बटा 18 है ना, x बटा 3 है 3 बटा। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो इन्हें क्या हो जाएगा 18x यानी 3 तिहाई, तो x का मान कितना हो गया तुम्हारा 9 बटा 18, तो 1 बटा 2, तो x का मान 1 बटा 2 हो गया। x का मान कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया। चलो आज इतना ही, कल थोड़ा सा पढ़ा के बुक पर आ जाएगा।